अकाउंटेंसी के पेपर में क्या थियोरेटिकल क्वेश्चन भी कोई मिलता है? ऐसा क्वेश्चन काफी सारे बच्चे मुझे मैसेज के थ्रू करते हैं। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करूंगा कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो एज अ थियोरेटिकल अकाउंटेंसी के पेपर में आपको मिल सकता है। तो सबसे पहले हम आपको क्लियर करें कि अकाउंटेंसी के पेपर में केवल एक या दो ही आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन मिलेंगे, और एक क्वेश्चन जो इस टाइम आपके सामने शो हो रहा है, ये वाला क्वेश्चन जो है आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन इस बार मिलने के चांस बनते हैं। ये वाले जो क्वेश्चन है ये आपको कम से कम 3 नंबर तो आपको दिलवा ही देगा, और इसमें आपको केवल याद करके जाना है। और ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है कि जो ये पॉइंट्स गिवन है इसका हेड्स क्या हो गए और इसके सब हेड्स क्या हो गए। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में इस साल मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज अपनी इस वीडियो में थियोरेटिकल क्वेश्चन के साथ में। चलिए, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन में चेक करें कि आपको हो सकता है कि इस बार ये जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर में मिल जाए, और 3 मार्क्स में वो आपसे कम से कम 6 पॉइंट पूछेगा। इस टाइम आपके स्क्रीन पर 7 पॉइंट शो हो रहे हैं, 7-8 पॉइंट शो हो रहे हैं, लेकिन 3 नंबर के क्वेश्चन में वो आपसे मैक्सिमम 6 पॉइंट ही पूछेगा। और इस टाइप के पॉइंट्स आपको मिलेंगे और आपको आंसर देना है कि आपको बताना होगा कि इसका मेजर हेड्स क्या होगा और सब हेड्स क्या होगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस आंसर को। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप से आप फॉर्मेट बना लें, आइटम, हेड एंड सब हेड। ठीक है, आइटम जो होंगे वो क्वेश्चन में गिवन होंगे, आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म लोन्स। ठीक है, जितने भी आइटम्स क्वेश्चन में गिवन है उसको आप सबसे पहले आंसर शीट में इस टाइप से नोट करें, और उसके बाद आपको आंसर देना होगा कि इसमें हेड क्या है, इन आइटम का हेड क्या होगा और इन आइटम्स के सब हेड्स क्या होंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम पहले हेड को लेकर। हेड को लेकर पहले हम एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि हेड का जो भी आंसर होगा वो केवल 4 पॉइंट्स में होगा। ठीक है, देखो हेड में या तो आपका आंसर होगा शेयर होल्डर फंड, सेकंड आपका आंसर हो सकता है नॉन करेंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट एसेट्स और करंट एसेट। ठीक है, तो ये जो 5 पॉइंट्स है इन्हीं 5 पॉइंट्स में से आपको आंसर मिलेगा हेड में। ठीक है, तो आप सबसे पहले इन क्वेश्चन को, इन पॉइंट्स को चेक करो, और इसमें आपको पहले ये डिसाइड करना है कि ये एसेट्स है या लायबिलिटीज है या फिर हमारा ये शेयर होल्डर फंड्स का पार्ट है। तो क्लास 12th में आप हैं तो आपको एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में तो पता ही होगा कि एसेट्स क्या होती है और लायबिलिटीज क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल कैश, बैंक बैलेंस, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब हमारी एसेट्स होती है, और जितने भी बोरोइंग्स होती है, लोन्स होते हैं, वो हमारी लायबिलिटीज होती है। ठीक है, तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमें मालूम होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, लोन्स, और ये भी लिखा लोन्स। ठीक है, तो ये आप स्टार्टिंग में ही इन 4 पॉइंट्स को आप चेक करेंगे तो आपको इन 4 पॉइंट्स के बारे में ये मालूम चल गया कि ये चारों के चारों जो है वो हमारी लायबिलिटीज का पार्ट है। ठीक है, अब हमें ये आंसर बताना है कि जो लायबिलिटीज तो ठीक है क्लियर हो गई, तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल मिला के लायबिलिटीज कितनी टाइप्स की होती है। तो लायबिलिटीज 2 टाइप्स की होती है, करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, जिसका पेमेंट हमें शॉर्ट टर्म में करना होता है, या हम बोल सकते हैं कि 1 साल के अंदर करना होता है, वो बन जाती है हमारी करंट लायबिलिटीज, और जिसका पेमेंट हमें लॉन्ग टर्म में करना होता है वो होती है हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। बोरिंग्स का मतलब होता है उधार लिया हुआ पैसा, और ये हमने बोरोइंग्स कैसे करी है, लॉन्ग टर्म में करी है। इसका मतलब ये हमारी कौन सी लायबिलिटीज हो गई, ये हमारी हो गई नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, चलिए तो आंसर को चेक करते जाते हैं हैंड टू हैंड। तो फर्स्ट पॉइंट था लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो लॉन्ग वर्ड से ही आपको मिल गया, लॉन्ग टर्म से ही मालूम चल गया कि ये लॉन्ग टर्म में इसका पेमेंट होगा, तो ये हमारी लायबिलिटीज हो गई नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म। अभी शॉर्ट टर्म की बात हो रही है, इसका मतलब ये हमारी कौन सी लायबिलिटीज हो गई, ये हो गई हमारी करंट लायबिलिटीज। सेम पॉइंट बेटा नेक्स्ट में लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म लोन्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म आ गया फिर से, तो फिर से सेम आंसर होगा। अच्छा हाँ, लॉन्ग टर्म लोन्स को लेकर थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं, एक्चुअली इसमें पॉइंट क्लियर नहीं हो पा रहा। लॉन्ग टर्म्स लोन, जब भी लोन्स की बात हो तो पहले आपको ये देखना होगा कि लोन हमने लिया है या फिर हमने लोन दिए हैं। ठीक है, लोन्स लिए हैं या लोन्स दिए हैं, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है हमने लोन्स किसी को दिए हैं, तो अगर आपने किसी को लोन दिया है तो वो बन जाएगा आपका नॉन करंट एसेट्स, और अगर आपने लोन्स लिए हैं तो वो आपका आंसर होगा नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, सेम शॉर्ट टर्म लोन्स, सेम इसमें भी आपको वही पॉइंट देखना है कि आपने लोन्स दिए हैं या लिया है। ठीक है, अगर लोन्स दिया है तो वो बन जाएगा आपका करंट एसेट्स, और अगर लोन्स लिए हैं
तो आपका बन जाएगा वो करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब ये करंट है या नॉन करंट, ये आपको बच्चों यहाँ से मालूम चल जाएगा कि अगर लॉन्ग टर्म का है तो नॉन करंट एसेट हो जाएगा, और अगर शॉर्ट टर्म का है तो हमारा आंसर हो जाएगा करंट एसेट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कंप्यूटर। अब आपको कंप्यूटर देख के मालूम चल गया होगा कि कंप्यूटर जो होता है वो हमारी एसेट्स होती है, और कोई भी एसेट्स जो हो टू टाइप्स की होती है, करंट और नॉन करंट। कोई भी एसेट जिसका यूज हम लॉन्ग टाइम तक करते हैं वो बन जाती है नॉन करंट एसेट्स, और जिसका यूज या हम बोल सकते हैं जिसको हम बहुत जल्दी चेंज कर देते हैं वो बन जाती है हमारी करंट एसेट्स। ठीक है, जिसको हम कैश में जल्दी से कन्वर्ट कर सके वो करंट एसेट्स होती है, और जिसको कैश में कन्वर्ट करने में टाइम लगे वो बन जाती है नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, तो कंप्यूटर जो होता है वो लॉन्ग टर्म के काम में आता है, इसलिए ये हमारा कौन सा एसेट हो गया, नॉन करंट एसेट्स। सेम पॉइंट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो कंप्यूटर हो या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो, और नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं, लिखा बिल्डिंग। ठीक है, और उसके बाद भी लिखा हुआ है नेक्स्ट बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन। तो ये चारों सेम हेड्स के एग्जांपल है, कंप्यूटर हो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ये बिल्डिंग हो, ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन हो, चारों के चारों ही पॉइंट्स लॉन्ग टर्म के काम में आएंगे, इसलिए चारों का आंसर आप चेक करेंगे कि चारों का आंसर सेम आंसर है। ठीक है, तो होप सो आपको ये हेड्स तो क्लियर हो चुके होंगे। तो कभी भी हेड्स के बारे में पूछे तो आपको 5 पॉइंट्स पता होना चाहिए कि उसका आंसर या तो शेयर होल्डर फंड होगा, या करंट एसेट्स होगा, या करंट लायबिलिटीज होगा, नॉन करंट एसेट्स होगा, या फिर नॉन करंट लायबिलिटीज होगा। तो आप सबसे पहले एसेट्स या लायबिलिटीज डिसाइड करें, फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म से डिसाइड होगा कि वो हमारी करंट लायबिलिटीज का पार्ट है या फिर नॉन करंट का। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं कि सब हेड्स। अभी सब हेड्स होते हैं इसको कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, लेकिन कुछ मैं हिंट्स के थ्रू बता देता हूँ। जैसे कि ये तो मालूम चल गया कि आपको नॉन करंट लायबिलिटीज है। अब बात करते हैं सब हेड्स। तो सब हेड्स में लिखा है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का सब हेड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ही होता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का सब हेड शॉर्ट टर्म बोरिंग ही होता है। लॉन्ग टर्म लोन्स का सब हेड लॉन्ग टर्म लोन्स ही होता है, और शॉर्ट टर्म लोन्स का सब हेड शॉर्ट टर्म लोन्स ही होता है। बिल्कुल सिंपल है। तो ये सिमिलर है, जो हमारे आइटम्स के नेम लिखे हुए वही हमारे लिए बन जाएंगे सब हेड्स, लेकिन ये हर किसी में नहीं होगा, ये केवल इन बोरिंग्स वाले केसेस में जनरली सेम हो जाता है। आगे बात करते हैं हम कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर का तो मालूम चल गया कि हमारी कौन सी एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स है, लेकिन इसका सब हेड की बात करें तो आपको याद करना होगा कि कंप्यूटर जो है वो या तो हमारा फिक्स एसेट हो जाएगा, या फिर आपको आंसर याद करना पड़ेगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नाम से। ठीक है, ये पूरी लाइन आप याद कर लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो कंप्यूटर हो, बिल्डिंग हो, ठीक है, या फिर आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो, या फिर आपका बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन हो, चारों का आंसर जो है वो सेम रहेगा। और जनरली जो है अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में पूछे तो आप अपना आंसर क्या दे सकते हैं, इनटेंजिबल एसेट दे सकते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो, गुडविल हो, कॉपीराइट हो या पेटेंट्स हो, इसका जो आंसर होता है वो कौन सी एसेट्स होती है, हमारी इनटेंजिबल एसेट्स होती है। ठीक है, ऐसे आप यहाँ चेक कर सकते हैं बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो बिल्डिंग जो अभी बन रही है, अभी उस पर काम चल रहा है, तो हम इसको बोल सकते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, तो अगर बिल्डिंग के बारे में पूछे तो आप उसका आंसर दे सकते हो टेंजिबल। अगर आपसे पूछे कि बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है तो आप अपना आंसर दे सकते हो वर्क इन प्रोग्रेस। अगर कंप्यूटर का आप पूछे तो आप अपना आंसर दे सकते हो टेंजिबल एसेट्स, या फिर अपना आंसर दे सकते हो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और अगर आपसे पूछे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, गुडविल, कॉपीराइट, तब आपका आंसर बन सकता है इनटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, तो ये जो है हेड्स सब हेड्स अभी मैंने इस वीडियो में आपके साथ में केवल 7-8 पॉइंट्स ही डिस्कस किए हैं। टोटल मिला के 20-25 पॉइंट्स है जो आपको याद करने चाहिए अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन में फुल मार्क्स चाहिए। चलिए, तो आगे के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सेम हेड्स सब हेड्स के बारे में लगभग 25 पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा।